Good morning to all of you. Today's my topic is refraction of light. Refraction. The word refraction, not reflection. Reflection हम लोग इसके पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हमारे पास एक वर्ड आता है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई सपोज दैट दो तरह का सब्सटेंस होता है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक. तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से क्या होता है, लाइट कैन पास, और ओपेक सब्सटेंस से लाइट पास नहीं कर पाता है. उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि लाइट ट्रैवल किस में करता है, स्ट्रेट लाइन में. तो सपोज दैट आपका ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या क्या हो गया, एयर, वाटर, केरोसिन, टर्पेंटाइन, ईटीसी. तो आइए हम लोग देखते हैं. सपोज दैट एक ये कोई मीडियम ले लिए, ये मीडियम 1 है. ये मीडियम, सपोज दैट ये आपका एयर हो गया, ये आपका वाटर हो गया. तो एयर और वाटर, इसके बीच में कोई एक लाइन होगा जिसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं. इंटरफेस. सपोज दैट कोई रे, इंसिडेंट रे पास कर, इंसिडेंट रे आ रहा है एयर से. अगर ये वाटर में जाएगा तो क्या होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या होगा. वैसे तो हम लोग जानते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में. इट मीन्स इसको ऐसे जाना चाहिए. बट यहाँ क्या हो रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में न ट्रैवल करके ये बेंड कर रहा है. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सेम उसी तरह सपोज दैट ये दूसरा लेते हैं हम लोग. ये हो गया आपका एयर, ये हो गया वाटर. ठीक है. तो अगर कोई इंसिडेंट रे वाटर से जा रहा है तो उसको जाना चाहिए स्ट्रेट. बट वो क्या होगा, जाना चाहिए ऐसे. बट वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बेंड्स. तो ये जो फॉर्म हुआ, मतलब कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या करता है, बेंड करता है. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन भी थोड़ा दे दिया है. What is refraction of light? Refraction of light means bending of light when it pass from one medium to another medium. It is called refraction of light. ये जो क्वेश्चन है आपको refraction of light, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. तो आपको ये डेफिनेशन याद रखना चाहिए. What is refraction of light? Bending of light when it passes from one medium to another medium. It is called refraction of light. मतलब क्या है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर जो लाइट का बेंडिंग होता है उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं. ये तो हमारा डेफिनेशन क्लियर हो गया. अब हम आते हैं काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है. फर्स्ट, मीडियम इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट इज ट्रांसमिटेड. इसका मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया भी था कि कैसा मीडियम चाहिए हम लोग को, ओपेक नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम चाहिए जिससे कि लाइट पास हो सके. तो फर्स्ट काउज क्या हो गया, मीडियम इज ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट इज ट्रांसमिटेड. सेकेंड क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट. जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के. मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा. अगर ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा. इन रेयर मीडियम, ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए. इन रेयर मीडियम, रेयर मीडियम किसको कहते हैं, जिसका कि ऑप्टिकल डेंसिटी लो. वैसा सब्सटेंस जिसका कि ऑप्टिकल डेंसिटी लो हो उसको हम लोग रेयर मीडियम कहेंगे. तो क्या होना चाहिए, अभी हम लोग ने पढ़ा कि ऑप्टिकल डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट में. तो रेयर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी लो है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, हाई होगा. इन डेंसर मीडियम, ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा आप लोग को यूज़ होगा, बुक में भी आप लोग पढ़ेंगे. इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई. डेंसर मीडियम का मतलब है जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी हाई हो.
अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हाई है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज लो। ये यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो रेयर मीडियम में क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत लो होता है इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट हाई होता है। डेंसर मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होता है इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट लो होता है। कुछ पॉइंट है जो नोट किया है मैंने, आप लोग भी नोट कर लें। स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन एयर। जो लाइट का स्पीड होता है वो एयर में सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं एयर में सबसे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा वाटर में और ग्लास में उससे कम। इसके बाद हम लोग आएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। जैसे कि हम लोग रिफ्लैक्शन में लॉज पढ़े थे, 2 लॉ पढ़े थे रिफ्लैक्शन चैप्टर में, सेम 2 लॉ हम लोग अब रिफ्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लॉ को डिफाइन किया है। फर्स्ट लॉ हम लोग को क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉट रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंटरफेस अभी मैंने बताया, मतलब 2 मीडियम के, सपोज दैट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मीडियम मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। उसके बाद आते हैं, यहाँ मैंने एक फिगर बना रखा है, सपोज दैट ये आपका 2 मीडियम हो गया, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम 1 और मीडियम 2 को जो एक लाइन अलग करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस बोलते हैं। उसके बाद है ये आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है, नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा आई होप, कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, इंटरफेस, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो क्या लिखा है लॉज 1 में, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब हम लोग सेकेंड लॉज की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन आई टू द साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ 2 मीडिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इंसिडेंस आई जिसको मैंने आई से डिनोट किया है, टू द साइन ऑफ आर मतलब रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ 2 मीडिया। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। स्नेल्स लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे स्नेल, उन्हीं को रिस्पेक्ट देने के लिए इस लॉ को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। और ऐसे हम लोग फिजिक्स में देखते भी है, जो उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं उन्हीं के नाम पे रख दिया जाता है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो उसी तरह यहाँ पे स्नेल्स लॉ दिया गया। इसको हम लोग फिर भी अच्छे से समझेंगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये आपका हो गया इंटरफेस, मीडियम 1 और मीडियम 2, जिसको हम लोग N1 और N2 से डिनोट किए हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ये आपका हो गया। तो क्या होगा, इंसिडेंट रे आया होगा, और क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। बेंड किया इसलिए इसको ये रिफ्रैक्टेड रे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एक I और R भी मैंने डिनोट किया है। तो एंगल I क्या है, एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आफ्टर दैट आई राइट N1 SI इक्वल टू
N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर। ये क्यों लिखा है मैंने, ये समझ लीजिए मीडियम 1 है, मीडियम 1 और यहाँ पे साइन आई मीडियम इक्वल टू मीडियम 2 N2 साइन आर। इसको मैंने इस तरह लिखा है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, साइन आई बाय साइन आर, तो क्या हो जाएगा N2 बाय N1 हो जाएगा। इसको फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू N21, मतलब मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू 1, जो कि कांस्टेंट होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। थैंक यू। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो।